बस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। रूप अनेकों बना तारका, ऋषि मुनियों को सता रही है, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती हैं, भ्रमित हुई कितनी कैकेयी पति का प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दे, प्रथम इनसे निपटना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, कितने परहित रत गिद्धों का अब भी यहाँ मरण होता है। जाने कितने काल नेमी सुंदर बाने में छुपे हुए हैं, पर नारी को हरने कितने रावण योगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक हैं, कर संकल्प कुचलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। कितने बाली भाइयों के हम प्रतिदिन ही छीना करते हैं, कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर अब हम सबको चलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, बस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। श्यावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संत समाज, आइए कथा प्रसंग में जुड़ते हैं। मेरा आज का कथा प्रसंग है, पंथ जात सोहि मति धीरा, पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। आदरणीय संत समाज, ये मनु शत्रुपा प्रसंग रामचरितमानस का भगवत अवतरण के प्रसंग में से यह पंक्ति मनु महाराज और शत्रुपा जी तप करने के लिए नैमिषारण्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके पूर्व का प्रसंग हेलो, ठीक है, हाँ आ गया था। पिछली कथा के माध्यम से मैंने भोजन विषय विराग भवन बसत भाग, चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगति बिना। इस प्रसंग पर पिछली बार मैंने कथा कही थी। आइए आगे कथा को बढ़ाते हुए, बर बसराज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत भवन बन कीन्हा। महाराज मनु ने बरबस कई कार्य किए। उन्होंने सबसे पहले तो बरबस पुत्र को राज्य देकर राज्य के भार से मुक्त हुए, और तत्पश्चात परिवारजनों को, आत्मीय जनों को, जितने भी प्रेमी लोग थे, जितना भी लौकिक संबंधी थे, उन सबका परित्याग किया। बरबस परित्याग करके एकाएक रुके नहीं, वन गमन कर गए, सबका परित्याग किया। और इस प्रकार से मनु महाराज साधना के मार्ग में आगे बढ़ गए। नारी समेत भवन और नारी समेत गवन बन कीन्हा। मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के तप करने के लिए वन को चले जाते। ये थोड़ा सा उल्टा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी तपस्वी हैं, जो भी ऋषि मुनि हैं, जो भी भगवान के मार्ग में जाते हैं, राजपाट पुत्र परिवार को त्यागने के साथ साथ ही नारी का भी परित्याग कर देते हैं।
परंतु मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ लेकर जाते हैं। क्यों जाते हैं? सबसे पहले तो इसमें कारण नारी का साथ जाना, यानी शत्रुपा रानी का पति धर्म को की ओर संकेत किया गया है। और दूसरी बात, इस बात को भी बताया गया है कि मनु महाराज ने संन्यास नहीं ग्रहण किया है, वरन उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया है। पूछा जा सकता है कि राजपाट को त्याग करने के पश्चात, पुत्र परिवार को त्याग करने के पश्चात मनु महाराज पत्नी को साथ में लेके जाते हैं भगवत भजन करने के लिए, तप करने के लिए। तो पत्नी के वो साथ लेकर के जब जाएंगे तब राग अनुराग उत्पन्न होगा कि वैराग्य की प्राप्ति होगी, ये प्रश्न है। वो हमारी परंपरा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार उनको चाहिए था कि नारी को घर में छोड़ करके, नारी को घर में रख करके वन गमन करना चाहिए था। परंतु मनु महाराज अपनी नारी को लेकर नारी समेत गवन बन कीन्हा, नारी शत्रुपा को लेकर के वन गमन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका एक कारण बताते हैं। महाराज ने नारी को साथ लेकर के वन गमन क्यों किया, इसका एक कारण बताते हैं। उनका कहना है, यदि मनु महाराज अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए वन गमन किए होते तब वो पत्नी को त्याग करके जाते। लेकिन मनु महाराज का उद्देश्य तो भगवत दर्शन है, प्रभु दर्शन है। और फिर मनु जी और शत्रुपा जी दोनों अभिन्न है, एक दूसरे से अलग नहीं है। यह वेदों में भी प्रमाणित है। और मनु महाराज और शत्रुपा दोनों अभिन्न है और दोनों अभिन्न, ऐसे अभिन्न का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जो सीताराम के रूप में अभिन्न। इस प्रकार से एक अभिन्न दूसरे अभिन्न का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मनु महाराज अपने पत्नी को साथ लेके चलते हैं। आज तक यानी सृष्टि विस्तार से लेकर धर्म राज्य की स्थापना तक मनु महाराज की सहगामिनी रही हैं शत्रुपा जी, सहभागिनी रही हैं, सहचरी रही हैं, हर कार्य में उनका सहयोग हुआ है। फिर एक दूसरे के अभिन्न है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए भगवत दर्शन के लिए जाते समय अपनी पत्नी नारी को, शत्रुपा को वे कैसे अलग कर सकते थे? मनु महाराज अपनी पत्नी के साथ में भगवत दर्शन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी नारी को साथ में रखा। मनु महाराज रानी शत्रुपा को साथ लेके चलते हैं, अपनी पत्नी को साथ लेके चलते हैं। इसको हम हरि इच्छा के रूप में भी देख सकते हैं। हरि इच्छा यानी भगवान की इच्छा है कि उनकी पत्नी भी साथ में रहे, हरि इच्छा के रूप में भी देख सकते हैं। वस्तुतः इस प्रसंग की दूरगामी योजना यहीं से प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखें, रावण ने अपने मृत्यु का वरदान ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथों मांगा है और भगवान को, परम ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य रूप में अवतरित होने की आवश्यकता है। और भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होने के लिए निर्णय कर चुके हैं कि किस राजा महाराजा के यहाँ उनको निर्णय करना है, अवतरित होना है। वो निर्णय कर चुके हैं कि मनु शत्रुपा के यहाँ ही वो पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। अब यदि मनु महाराज पत्नी को साथ में लेके नहीं जाते, अकेले जाते, तो मनु महाराज के मन में पुत्र की कामना नहीं जागती, पुत्र का वरदान वो नहीं मांगते। प्रभु दर्शन के बाद वो पुत्र का वरदान नहीं मांगते, क्योंकि राजपाट, पुत्र परिवार, पत्नी को त्याग कर आया, तो फिर उसी पुत्र पत्नी की मांग मैं क्यों करूं? मनु महाराज कोई दूसरी वस्तु मांग लेते। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते हैं कि मनु महाराज पुत्र का वरदान मांगे, क्योंकि उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने का उनको वरदान भी दे चुके हैं। उनके यहाँ पुत्र के रूप में उनको जन्म लेना ही है। यदि मनु महाराज अपनी पत्नी को लेकर के नहीं आए होते तो पुत्र की कामना उनकी नहीं जागती। और जब यहाँ पुत्र का वरदान भगवान से जब वो मांगेंगे तब पत्नी को भी साथ रहना आवश्यक है, क्योंकि पति पत्नी दोनों की सहमति के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। अतः भगवान ने मनु महाराज को प्रेरित किया कि साधना के मार्ग में अकेले नहीं, पत्नी सहित आओ। ये हरि इच्छा के रूप में भी
हम इसे जान सकते हैं। इस प्रकार से मनु के ऊपर में भगवान की अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देत यह मार्ग सोई। आज मनु महाराज पर भगवान की अति हरि कृपा हो रही है। वैसे हरि की कृपा तो निरंतर बरसती रहती है, भगवान की कृपा निरंतर बरसती रहती है। भक्तों को अपने अपनी पात्रता के अनुसार ये स्वतः प्राप्त होते रहता है। परंतु मनु जी महाराज के प्रति आज भगवान की अति हरि कृपा हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान मनु के यहाँ ही पुत्र के रूप में जन्म लेने का निर्णय कर चुके हैं। जिसके यहाँ भगवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाए, उससे बड़ी कृपा भगवान की और क्या हो सकती है। आज मनु महाराज भगवान के कृपा पात्र बन चुके हैं, क्योंकि उनके मन में भगवत दर्शन की लालसा उत्पन्न हो चुकी है। और आज मनु महाराज शत्रुपा के साथ भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो किस प्रकार से शोभित हो रहे हैं, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करके बताते हैं। पंथ जात सोहहि मति धीरा, अज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। मार्ग में जाते हैं पति पत्नी दोनों तप करने के लिए, भवन को त्याग करके अरण्य के रास्ते में चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराज मनु और रानी शत्रुपा ऐसा शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान तो मनु जी हैं और शत्रुपा जी भक्ति हैं। इस प्रकार से ज्ञान और भक्ति स्वयं साक्षात स्वरूप धारण करके मार्ग में चले जा रहे हों, ऐसा दोनों शोभित हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐसा कहना है। ये ज्ञान और भक्ति को रामचरितमानस में पति पत्नी के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। ज्ञान भक्ति भगति जन धरे शरीरा, और श्रीमद् भागवत में इसी ज्ञान और भक्ति को माता और पुत्र के रूप में दिखाया गया है। ये ज्ञान और भक्ति के श्रेष्ठता और कनिष्ठता, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस विषय में विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है। इसमें एक मत कोई नहीं है। फिर भी जीव के कल्याण के लिए एक पक्ष ज्ञान को प्राथमिकता देता है, ज्ञान को महत्व दे देता है, तो दूसरा पक्ष भक्ति को गौरव प्रदान करता है। मानस में ज्ञान और भक्ति को पति पत्नी के रूप में दिखाने का तात्पर्य यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर ज्ञान और भक्ति को समान स्तर का हमें बताने का प्रयास करते हैं, दोनों को बराबरी का दर्जा देते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। वास्तव में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान भक्ति के बिना अधूरा है। ज्ञान की पूर्णता के लिए भक्ति की आवश्यकता है। उसी प्रकार भक्ति की पूर्णता ज्ञान पर आधारित है। दोनों के सम्मिलन से ही, ज्ञान और भक्ति के सम्मिलन से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ज्ञान बुद्धि का धर्म है, तो भक्ति हृदय की भाव अभिव्यक्ति है। मान लीजिए व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को जान लिया, लेकिन हृदय में ईश्वर की प्राप्ति की लालसा उत्पन्न न हो, भक्ति उत्पन्न न हो, तो ईश्वर की प्राप्ति कहाँ हो सकती है। और उसी प्रकार से यदि हृदय में ईश्वर प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो जाए और यह ज्ञान न हो, ईश्वर कैसे मिलेगा, तो भी जीव को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से व्यवहारिक जगत में यह अंतर्द्वंद ज्ञान और भक्ति में मतभेद देखा जाता है, और जिसके जीवन में ज्ञान और भक्ति में मतभेद होता है उसका जीवन प्राय असफल सा हो जाता है, सफल नहीं हो पाता। आइए, विवेकहीन भक्ति भावना और भक्ति भावनाहीन विवेक दोनों ही ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग में बाधक होते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है। कहने का अर्थ यह है, ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को जान लें और भक्ति के द्वारा उसको अपना अनुकूल बना लें। इसीलिए इसी भावना को स्मरण करते हुए, इसी भावना का अनुसरण करते हुए मनु महाराज अपनी पत्नी भक्ति रूपा शत्रुपा को अपने साथ लेके चलते हैं
ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है। पंथ जात सो हहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु घरे शरीरा। रास्ते में जा रहे हैं मनुष्य शत्रुपा दोनों प्रारंभिक साधना नंगे पैर से चलते हुए राजा और रानी दोनों अरण्य के रास्ते में जा रहे हैं। कष्ट उठाते हुए नंगे पैर प्रभु दर्शन के लिए चलना ही तो प्रभु की ओर चलने की साधना है। यही तो प्रेम भक्ति भाव की शोभा है। आज भी बहुत से ऐसे भक्त हैं जो मंदिर जाते हैं या तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो पैदल चल के भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, और इस प्रकार से पैदल चलने से उनके मन में आत्म संतोष एवं आत्म शांति प्राप्ति होती है। मनु महाराज को कहा गया है कि पंथ जात सोहहि मति धीरा, मति धीर धैर्यवान है। मनु महाराज की बुद्धि दृढ़ हो गई है, स्थिर हो गई है और संशयहीन हो गई है, और मनु महाराज का मन निर्मल हो गया है। काम क्रोध लोभ आदि विकारों से शून्य हो गया है। विकारों के रहते मन में धैर्य नहीं आता, मन में धीरता नहीं आती। मनु महाराज ज्ञानी हैं, जानते हैं कि मेरे हृदय में जो अभिलाषा उत्पन्न हुई है प्रभु दर्शन की, उसका प्राप्ति सरल नहीं है, वह बहुत कठिन है। उसके लिए मुझे लंबे समय तक कठिन साधना करनी पड़ सकती है। इस बात को मनु महाराज अच्छी तरह से समझते हैं। मतिधीरा शब्द के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे सामने मनु महाराज की दीर्घकालीन तप साधना की ओर संकेत करते हैं कि मनु महाराज धैर्य धारण करके यथाशक्ति असीम काल तक प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा करेंगे। ये मनु महाराज का धैर्य है। इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए मतिधीरा शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। एक भक्त को किस प्रकार से प्रभु दर्शन के लिए धैर्य होना चाहिए, इस संबंध में पुराणों में एक कथा आती है जिसे मैं आप लोगों के सामने निवेदन करने का प्रयास करता हूँ। दो साधक यह जानकर कि प्रभु का नाम जप करने से प्रभु की प्राप्ति होती है, दो साधक तो जप करने के लिए बैठते हैं। एक बरगद के पेड़ के नीचे जप करना प्रारंभ करता है और उसका अखंड जाप प्रभु प्राप्ति के लिए प्रारंभ हो जाता है। दूसरा भक्त वहीं किनारे एक इमली का वृक्ष था, उस इमली के वृक्ष के नीचे प्रभु प्राप्ति के लिए अखंड जप प्रारंभ कर देता है। दोनों का जप चल रहा है। संयोग से एक दिन उसी मार्ग से नारद जी प्रवेश करते हैं। दोनों भक्तों को जप करते हुए देख करके उन्हें प्रसन्नता होती है, तो वो कुछ देर तक के वहां ठहरते हैं। पहला भक्त बरगद का वृक्ष वाला भक्त नारद को पहचान लेता है, नारद के किनारे आ जाता है और नारद को प्रणाम करके निवेदन करता है कि महाराज आप तो भगवान के पास वैकुंठ जाते रहते हैं, आप भगवान से आपकी भेंट होती रहती है, कृपया हम भी प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी प्रभु की साधना कर रहे हैं, वहां जाकर पूछने का कष्ट करेंगे कि भगवान हमको कब दर्शन देंगे। इतना सुनते ही दूसरा भक्त भी नारद के पास आ गया। उन्होंने भी यही निवेदन किया कि नारद जी आप हमारे विषय में भी यही प्रश्न पूछ के भगवान से बताइए कि हमको भगवान कितने दिनों बाद दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा आप लोग भगवान की प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो भगवान तो आपको दर्शन देंगे ही, मगर कितने दिन में देंगे ये मैं नहीं बता सकता। नारद जी ने कहा मैं भगवान से कुछ के अवश्य बताऊंगा। नारद जी का भ्रमण पृथ्वी पर से समाप्त हुआ। कुछ दिनों के पश्चात वो वैकुंठ गए, तब भगवान से भेंट हुई। तब इन दोनों साधकों के प्रश्न को नारद जी प्रभु के पास रख दिए। प्रभु कहे आप अपने दिव्य ज्योति से देख लीजिए, दो भक्त एक बरगद के नीचे एक इमली पेड़ के नीचे तप कर रहा है। भगवान की आंख तो हर जगह लगी हुई है, जहां से भी जहां को भी देख सकते हैं भगवान। भगवान ने देखा कि दो भक्त वास्तव में तप कर रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रभु इन भक्तों का कहना है कि इन्हें आप कब दर्शन देंगे ये बताइए। तो भगवान ने कहा एक भक्त तो बरगद पेड़ के नीचे तप कर रहा है और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे। कहा जी हाँ, तो पहले भक्त से जाके कह देना कि बरगद के पेड़ में जितने पत्ते हैं ना
उतने जन्म तक मेरी तपस्या करेगा तब उसका मैं दर्शन दूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज। और दूसरे भक्त के लिए क्या कहूंगा जो इमली के बीज के नीचे तप कर रहा है, उसके लिए भी वही कह देना, इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक वो मेरा तप करेगा तब उसको मैं दर्शन दूंगा। नारद जी सबके प्रिय, सबके हितकारी हैं, सबके कल्याण करने वाले हैं। नारद जी ने सोचा बरगद के पेड़ में तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, अर्थात पहला भक्त तो बहुत जल्दी दर्शन पा जाएगा और दूसरे को कई गुना उससे ज्यादा समय लगेगा। अगर भगवान का ये गणित मुझे मालूम होता, मैं उस भक्त को भी बरगद के पेड़ के नीचे बिठा देता। चलिए कोई बात नहीं। फिर भी नारद जी जब पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए आते हैं तो उनकी सूचना देने के लिए नारद जी उनके पास जाते हैं। पहला भक्त आ जाता है, कहे महाराज आप तो वैकुंठ गए रहे होंगे। हाँ गया था। तो भगवान से पूछे क्या मुझे भगवान कब दर्शन देंगे? हाँ पूछा और भगवान ने बताया है बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, आपको जल्दी भगवान का दर्शन हो जाएगा। कहे कब दर्शन होगा प्रभु? ये बरगद के पेड़ में जितने पत्ते हैं ना उतने जन्म तक भगवान की साधना करनी पड़ेगी। वो नाराज हो गया, इतने जन्म तक भगवान की साधना जब करूंगा मैं ऐसा क्यों करूंगा? ऐसा भगवान उसको नहीं चाहिए, ऐसा कठोर भगवान को मैं प्राप्त नहीं करना चाहता। तो माला मुंदरी कंठी वो सबको फेंक दिया, आसनी को फेंक दिया, बहुत नाराज हुआ। नारद जी ने इसकी प्रतिक्रिया, नारद जी पहले भक्त के प्रतिक्रिया को सुन करके अचंभित रह गए। जब जिसको जल्दी दर्शन पाना था वो तो इतना नाराज हो रहा है, तो इमली के पेड़ के नीचे वो भक्त जब कर रहा है उसको मैं बताऊं कि ना बताऊं, असमंजस में पड़ गए। असमंजस की स्थिति में देख के वो भक्त समझ गया, तुरंत नारद जी के पास आ और नारद जी से कहने लगा, नारद जी बताइए ना, आप तो भगवान के पास गए थे, ये बताइए कि मुझे भगवान कब दर्शन देंगे? नारद जी ने कहा थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य से सुनोगे तब मैं कह सकूंगा। भक्त ने कहा ठीक है बताइए नारद जी, मैं धैर्य से ही सुनूंगा। तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक तुम भगवान का जप करोगे, प्रतीक्षा करोगे, तब भगवान आपको दर्शन देंगे। ये भक्त जो है खुशी से नाचने लगा, बड़ा आनंद हो गया उसको। नारद जी फिर से अचंभित, कहे ये क्यों इतना प्रसन्न हो रहा है जो इतने बाद दिनों बाद दर्शन पाएगा? कहे भक्त प्रसन्न क्यों हो रहे हो, तुमको तो बहुत देरी से भगवान का दर्शन होगा। बस उस भक्त ने कहा, नारद मुझको इतना तो मालूम था कि भगवान किसी को इतनी शीघ्रता से दर्शन नहीं देते, बहुत मुश्किल से दर्शन देते हैं, परंतु मुझे आज यह मालूम हो गया कि इमली के जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्म बाद मुझको भगवान दर्शन देंगे तो अवश्य। नारद जी कहा बिल्कुल अवश्य देंगे, दर्शन देंगे, यह तो मुझे मालूम हो गया। इसी बात की मुझको बड़ी खुशी हो रही है। अब तो मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ इतने जन्मों तक भगवान की इमली के पेड़ के नीचे ही जप करते हुए प्रतीक्षा करूंगा और भगवान का दर्शन प्राप्त कर लूंगा। ये इस प्रकार से भक्त में ऐसी धैर्यता होनी चाहिए। और वही धैर्यता, धैर्य का अर्थ मनु महाराज अच्छी तरह से समझते हैं। मनु महाराज भी इसी धैर्य के अर्थ समझने के कारण 23,000 वर्ष तक मनु महाराज भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। 23,000 वर्ष तक मनु महाराज की साधना चलती है, तो अंत में भगवान का दर्शन होता है। और भगवान का दर्शन होता है ना, तो मनु महाराज को भगवान वर मांगने के लिए कहते हैं, क्योंकि भगवान को जन्म लेना रहता है रावण वध के लिए। भगवान उनको वर देना चाहते हैं, तो मनु महाराज ने सामान्य रूप से कह दिया, ये तो भगवान की प्रेरणा है, हरी इच्छा है, भगवान की प्रेरणा से ये सब हो रहा है। चाहूं तुम्हें समान सुत, हे प्रभु मैं आपके समान ही पुत्र प्राप्त करना चाहता हूं। इसके द्वारा हर भक्तों को गोस्वामी तुलसीदास जी ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवान से मांगने का जब समय आए तो भगवान से हम कोई सांसारिक वस्तु न मांगे, भगवान से, राम से संसार नहीं राम को ही मांगे।
राम को मांगना माने राम की भक्ति को मांगना। आइए इसी संबंध में मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूंगा, तत्पश्चात कथा को आगे बढ़ाऊंगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही सबको, सिर्फ इनके शरण में ही तुमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। हम लोग संसार के लोग भगवान से मांगते हैं, एक लिमिट की वस्तु मांगते हैं, क्योंकि हम लोग स्वयं लिमिटेड है, असीम है, ससीम है, इसलिए सीमित वस्तु मांगते हैं। और जब भगवान अपने से देते हैं अपनी इच्छा, तो उनके लाख हाथ है, फिर इसको हम रख नहीं सकते। तो करना क्या है? कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है वो समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशिला का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से मनु महाराज आगे बढ़ रहे हैं, धैर्य के साथ पंथ जात रास्ते में चल रहे हैं। देखिए, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की आवश्यकता हम लोगों को 2 कारणों से होती है। प्रथम कारण तो यह है, जब हम ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, अर्थात अपने अभावों की पूर्ति करना चाहते हैं। दूसरा कारण, जब हम केवल ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। हम सब लोग मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। वहां बैठा हुआ अंतर्यामी भगवान ये सब समझ जाता है कि ये भक्त मेरे पास क्यों आया है, मुझसे कुछ चाहता है या मुझे चाहता है, और उसी के अनुसार हमेशा फल की प्राप्ति होती रहती है। भक्त की श्रद्धा के अनुसार भगवान फल देते रहते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके जीवन में समस्या ही समस्या है, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए भगवान के पास जाता है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं, लेकिन वह अपने विवेक से जानता है कि जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, ईश्वर से संयोग है, ईश्वर की प्राप्ति है। जब तक आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक जीव के जीवन में पूर्णता नहीं आती है। सब कुछ है, राज्य है, कोई विरोध नहीं है, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, प्रजा धर्म का आचरण करने वाली है, सब तरफ सुख ही सुख है। फिर भी मनु महाराज जी सोचते हैं कि बिना
जिसके बिना जीवन में पूर्णता नहीं आई वह तो मुझे मिला ही नहीं, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हुई ही नहीं। जासु भजन बिनु जननी न जाही, ऐसे प्रभु की प्राप्ति तो मुझे हुई ही नहीं। प्रभु आयस बहुविधि प्रतिपाला, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए मैं कर्म करता रहा, परंतु उस कर्म के द्वारा मुझे भगवान मिला नहीं। जन्म गए हरि भगति बिना, मनु महाराज के मन में सामाजिक धर्म कर्म, सांसारिक धर्म कर्म आत्म संतोष नहीं दिला पाया। कर्म जीवन का आवश्यक अंग है, कर्म के बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, फिर भी कर्म जीवन का साध्य नहीं। जीवन की पूर्णता तो तभी होती है, जीवन की पूर्णता कब होती है, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सरिता के दृष्टांत के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से बताया है। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जिस प्रकार से सरिता का जल सागर में जाकर शांत हो जाता है, जल की चंचलता समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह से जीव प्रभु को प्राप्त करके प्रभु में विलीन हो जाता है, उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। देखिए, ये सरिता में जल भरा हुआ है, जल से पूर्ण है, फिर भी वो सागर की तरह भागी जा रही है, जबकि सागर को सरिता के जल की आवश्यकता नहीं है। सागर स्वयं जल से परिपूर्ण है, फिर भी सागर की ओर भागी जा रही है। इसको तो रेगिस्तान की ओर भागना चाहिए जहां उसके जल की आवश्यकता है, परंतु रेगिस्तान की ओर सरिता नहीं जाती, सागर की ओर जाती है, क्योंकि यह सरिता को यह सत्य का ज्ञान है कि मुझमें जो जल है वो घटने बढ़ने वाला है। वर्षा आई तो जल बढ़ गया, ग्रीष्म ऋतु आई तो जल घट गया, परंतु सदा सर्वदा परिपूर्ण रहने वाला तो सागर ही है, जिसमें जाकर के मैं पूर्ण रूप से विलीन हो जाती हूँ और मुझमें पूर्णता आ जाती है। इसी सत्य के कारण, इसी सत्य को स्वीकार करते हुए मनु महाराज जी भगवान की प्राप्ति के लिए, अपनी पूर्णता के लिए, भगवान की प्राप्ति हेतु तप करने के लिए जा रहे हैं। सूर्य की प्रखर किरणों से धरती तप्त हो रही है, बहुत श्रम मनु के जीवन में महसूस हो रहा है। राजा है, किसी ने स्वामी जी से प्रश्न कर दिया कि मनु महाराज तो राजा हैं, पालकी में रथ में चढ़ गए, यात्रा में जाना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा, मनु महाराज यात्रा में नहीं जा रहे हैं, बल्कि चरण साधना कर रहे हैं। चरणों के द्वारा चल के साधना करना, प्रभु प्राप्ति के लिए कष्ट उठाना, यही तो जीवन की साधना। हम सब लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो साधना ही तो है वो, क्योंकि तीर्थ यात्रा में कोई सुख थोड़ी मिलता, मगर साधना श्रेष्ठ तब होती है जब पैदल यात्रा की जाती है। आजकल साधनों के कारण लोग बिल्कुल आसानी से यात्रा करके आ जाते हैं, परंतु श्रेष्ठ यात्रा उसी को मानी जाती है जब पैदल चल के तीर्थ यात्रा की जाती है। तो मनु महाराज आज पैदल चल के नंगे पांव भगवान को प्राप्त करने के लिए अरण्य की ओर जा रहे हैं, और इस प्रकार से नैमिषारण्य तीर्थ की ओर भगवान आगे बढ़ रहे हैं। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। नैमिषारण्य तीर्थ की ओर जा रहे हैं। ये नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस नैमिषारण्य तीर्थ का वेदों में, पुराणों में बहुत महिमा गाई गई है। 12 पुराण के अनुसार गोमुख नाम के एक ऋषि थे, जिन्होंने अपने तप बल से निमिष भर में असंख्य असुरों को भस्म कर दिया था, जिसके कारण इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। और देवी भागवत के अनुसार बताया जाता है, जब कलिकाल का आगमन हुआ तो ऋषि मुनि लोग घबरा गए और घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने इन ऋषि मुनियों को एक मनोमय चक्र दिया, कहे इस चक्र को पीछे पीछे तुम लोग जाओ, और यह चक्र जहां विस्तीर्ण होकर के फैल जाए, उस स्थान को पवित्र समझ करके उसी स्थान पे तुम लोग रुक जाना। तो वही स्थान नैमिषारण्य हुआ, वहीं पर ऋषि मुनि लोग रहने लगे। तो ये मनु महाराज नैमिषारण्य तीर्थ यात्रा करने क्यों जाते?
हर व्यक्ति अपनी यात्रा के लिए, अपनी उपलब्धि के लिए उसको तीर्थ का चयन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग कामना होती है। चूंकि मनु महाराज साधक हैं, इसलिए साधक सिद्धिदाता तीर्थ नैमिषारण्य है। साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ नैमिषारण्य है, इसलिए मनु महाराज नैमिषारण्य तीर्थ का चयन करते हैं। ये नैमिषारण्य तीर्थ सतयुग में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ माना गया, क्योंकि त्रेता में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर को माना गया और द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा तट को साधना के लिए श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। तुरंत प्रभाव देने वाले ये इन स्थानों को माना जाता है। साधक सिद्धिदाता ये नैमिषारण्य है, इसलिए मनु महाराज नैमिषारण्य तीर्थ की साधना यात्रा करते हैं। आइए कथा पूर्णता की ओर है, यहीं पर बस